गणेश जी की आध्यात्मिक मतलब आपके नजरिए से कैसा है? जी, गणेश का अर्थ ही है श्री गणेश। किसी भी कार्य को करना हो तो कहते हैं चलो भाई श्री गणेश करो। श्री गणेश की पूजा का अर्थ है विवेक की पूजा। भगवान गणेश परम बुद्धिमान हैं, भागवत के लेखक हैं, भगवान महादेव के पुत्र हैं। रसराज जी महाराज, इनका नाम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले दो तीन शब्द आते हैं, जय श्री राम, बजरंग। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको राम और भगवान हनुमान के बारे में इतना कुछ पता है कि हम काफ़ी अच्छे से इनसे सारी चीज़ें बारे में जान सकते हैं। समय की अभी बाध्यता है। आज रसराज जी महाराज पधारे हैं फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर गणेश चतुर्थी का फंक्शन था जहाँ पर रसराज जी महाराज जी ने सुंदरकांड का भव्य पाठ किया है। आज हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि गणेश चतुर्थी के ऊपर गणेश जी की आध्यात्मिक मतलब आपके नज़रिए से कैसा है? जी, गणेश का अर्थ ही है श्री गणेश। किसी भी कार्य को करना हो तो कहते हैं चलो भाई श्री गणेश करो। दूसरा, गणेश जी का प्रिय भोग है लड्डू। लोग कहते हैं चलो भाई अच्छा काम हो गया, अब लड्डू बांटो। यानी कि जिनको लड्डू पसंद है, गणेश जी जो ये चाहते हैं सबके घरों में रोज अच्छा काम हो और लड्डू बटे। और श्री गणेश की पूजा का अर्थ है विवेक की पूजा, बुद्धि की पूजा। भगवान गणेश परम बुद्धिमान हैं, भागवत के लेखक हैं, भगवान महादेव के पुत्र हैं, माँ पार्वती आदि शक्ति जगदम्बा के शक्ति स्वरूप देव हैं। तो गणेश जी प्रथम पूज्य तो हैं ही, लेकिन गणेश जी की पूजा का एक सीधा सीधा अर्थ ये है कि विवेक की पूजा। दूसरा, गणेश जी के साथ ही रिद्धि और सिद्धि जुड़ी है, गणेश जी के साथ ही शुभ और लाभ जुड़े हैं। तो यानी कि गणेश जी जीवन में आएंगे तो रिद्धि सिद्धि भी आएगी, शुभ लाभ भी आएंगे, भगवान महादेव भी आएंगे, भवानी भी आएगी, कार्तिकेय भी आएंगे। पूरे सनातन धर्म में भगवान शिव ही ऐसे हैं या भगवान राम ही ऐसे हैं जिनके बालकों की पूजा हुई। श्री कृष्ण के बालकों की पूजा नहीं हुई। भगवान महादेव के प्रथम जो पुत्र हैं कार्तिकेय षडानन, 6 मुख वाले, उनकी भी पूजा होती है। और गजानन, उनकी तो पूजा कितनी होती है। अभी देखो भगवान शिव की आती है शिवरात्रि, एक दिन। माँ की, उनकी माता जी की आती है नवरात्रि, 9 दिन। तो एक दिन भगवान शिव और पार्वती दोनों ने सोचा कि भाई 9 दिन आपके भवानी, एक दिन मेरा, तो 10 दिन हुए, तो क्यों ना हम अपने पुत्र की 11 दिन तक पूजा कराएं। किन किन गुणों का अगर हम ध्यान रखे जाएं तो भगवान गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है? जी, भगवान गणेश की आंखें हैं छोटी, वो दिखाते हैं कि दूर सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी देख लो। फिर शरीर है भारी भरकम, लेकिन वाहन है चूहा। भगवान गणेश कहते हैं कि कितने भी भारी भरकम हो जाओ, भगवान कितना भी बड़ा बना दे, लेकिन छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मिलो तो हल्के फुल्के होकर। किसी ने चूहे से पूछा कि आप गणेश जी को बिठाकर चलते हो, कैसे इतना वजन? तो चूहे ने जवाब दिया, मैं गणेश जी को लेकर नहीं चलता, गणेश जी मुझे लेकर चलते हैं। गणेश जी के कान हैं बड़े बड़े। गणेश जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनो, अच्छा सुनो। गणेश जी की सूंड है लंबी। गणेश जी कहते हैं परख परख के दुनिया में कदम रखो। तो ये गणेश जी के पूरे विग्रह का अर्थ है। महाराज जी, आपसे बस मेरा आखिरी प्रश्न है अभी के लिए, समय की बाध्यता को देखते हुए। प्रश्न ये है कि आजकल भक्ति और स्पिरिचुअलिटी में बड़ा अंतर बताया जाता है। आधे लोग कहते हैं भक्त तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल है लेकिन भक्त नहीं है। तो ये क्या अंतर है, डिफरेंस है? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता जो भगवान के स्पिरिचुअल हो और भक्त ना हो। ऊपर से अभिमान मानने नहीं देता। इंटरनली तो माँ के गर्भ से ही इंसान अध्यात्ममय होकर आता है। जिसने भी हिंदुत्व में जन्म लिया है, जिसने भी सनातन धर्म में जन्म लिया है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी माँ ने राम ना गाया हो, कृष्ण ना गाया हो। ये तो मूल जन्म जन्म से पड़ा है। लेकिन हमारा अभिमान थोड़ा स्वीकार नहीं करने देता, हमारा विज्ञान स्वीकार नहीं करने देता, हमारी पढ़ाई, हमारा एटीट्यूड, हमारा स्टैंडर्ड स्टेटस ये स्वीकार नहीं करने देता। लेकिन अंदर से तो सब है। तो ये मान लिया जाए कि जो स्पिरिचुअल है वो भक्त तो होगा ही। भक्त होगा नहीं, भक्त है तभी स्पिरिचुअल है। और अगर हम कोई ये कह रहा है कि भक्त नहीं है स्पिरिचुअल है तो पाखंड माने उसको? नहीं, दोनों है ही वो, उसके कहने से कुछ नहीं हो। ये दोनों बातें एक से जुड़ी है। शुभ के साथ लाभ जुड़ा है तो लाभ के साथ शुभ जुड़ा है, ऐसे।